जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्म्रत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् अन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द इन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। मोहि विलोक्य धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। पाप्यु जाकर नाम सुमिरहीं अति अपार भव सागर तरहीं।
तासुदूत तुम तरि कदराई, राम हृदय धरि करहु बाई। जनक नंदिनी के अन्वेषण में प्रवृत्त मंदर समुद्र के किनारे निराशा भरे अंतःकरण से बैठे हुए। उस समय संपाति जो पहले बड़ा भयावना लगा, बाद में उसने आकर जो संदेश दिया वह बहुत ही अद्भुत है, समझने और ग्रहण करने योग्य है और मूल्यवान है। जब बंदरों ने यह सुना कि उस 100 योजन के समुद्र को पार करने के बाद ही अशोक वाटिका में जनक नंदिनी को पाया जा सकता है, तो अधीर हो गए। उस समय उद्बोधन करते हुए संपाति ने कहा, आप लोग मेरी ओर देखिए और धैर्य धारण कीजिए, और शब्द बड़ा लक्षण चुना, मोह विलव के धरो मन धीरा राम कृपा। भगवान की कृपा का स्मरण कीजिए। कृपा शब्द अत्यंत लोकप्रिय है, सभी भगवान की कृपा चाहते हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी भगवान की कृपा पाने के लिए व्यग्र है। और इस अर्थ यूं देखें तो कृपा शब्द बड़ा सरल और बड़ा मधुर है, क्योंकि कृपा के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि जो साधन के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा प्राप्त हो वह कृपा नहीं। कृपा तो बिना कारण के ही होती है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु। तो व्यक्ति को अत्यंत प्रसन्नता होना स्वाभाविक, कि हमें भगवान की कृपा पाने के लिए, प्रसन्नता के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। वे बिना कारण के ही कृपा करते हैं। तो ये सुन करके तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर सबसे अधिक किसी वस्तु को समझना कठिन है तो वो कृपा है। श्री रामचरितमानस में कृपा के अनेक अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, और उसका अभिप्राय यह है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यही इच्छा है कि मेरी इच्छा पूरी हो। दो इच्छाओं में टकराहट तो होगी। आपकी इच्छा कुछ है और दूसरे की इच्छा कुछ है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में भगवान किसकी इच्छा पूरी करे? जिसकी इच्छा पूरी करे वह कहेगा भगवान बड़े कृपालु हैं। जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी उस व्यक्ति को लगेगा कि भगवान तो बड़े कठोर हैं। तो अगर सचमुच सत्संग कथा और उसको हम विचार के द्वारा अंतःकरण में स्थापित करें तो कृपा शब्द अत्यंत महत्व का है। पर हमारी समस्या क्या है कि कृपा तो हमें चाहिए, और व्यंग भरा शब्द आता है। जब सुग्रीव ने भगवान की कृपा की बात तो की, और उसके साथ साथ कह दिया कि ऐसी कृपा कीजिए। समस्या ये है कि हम लोग कहते हैं कि कृपा तो आपको करना है, कि कृपा की व्याख्या मुझे करनी, और कृपा की व्याख्या को क्रियान्वित करना आपका काम। ये भगवान जो है, मानो भगवान क्या हुए, हम लोगों के नौकर हो गए। ये नौकर को हम आज्ञा देते हैं कि तुम ये काम करो और उसको करना है। हम भगवान को ये छूट नहीं देना चाहते कि वे कृपा की व्याख्या स्वयं करें। डर लगता है, पता नहीं कृपा की वो क्या व्याख्या कर डालें। इसलिए
संसार में तो टकराहट कृपा को लेकर होती ही है, पर भगवान के संदर्भ में भी सर्वत्र जो सुग्रीव का वाक्य था, अब प्रभु कृपा, अगला वाक्य क्या, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, इस तरह कृपा कीजिए। तो भगवान खूब हंसे, कृपा चाहते हो पर किस भांति में कृपा करूं मेरे ऊपर नहीं छोड़ना चाहते। और इसका अर्थ है कि तुम अपने आप को मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान मानते होगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी व्यापक होगी, तभी तो तुम विधि मुझे बता रहे हो, और विधि तो बड़ी अनोखी उनकी होती है। सुग्रीव ने कहा ऐसी यही विधि कृपा करिए, क्या सब तज, सब छोड़ करके भजन करे, तो लगा कि ये तो बड़े ऊंचे भक्त हैं, सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहते हैं। और जब वो भगवान के सामने व्याख्यान देने लगे, व्याख्यान देना सरल है, और उन्होंने कहा महाराज ये शत्रु और मित्र तो वस्तुतः मिथ्या है, और सपने में किसी से लड़ाई होती है तो क्या जागने के बाद भी व्यक्ति उससे लड़ेगा? मुझे तो अब लगने लगा है कि बाल मेरा परम हित ऐसी है कि जिसके कारण आपका दर्शन हुआ। और एक वाक्य और कह दिया कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। नाथ कृपा भी, कैसी अनोखी बात है। ये कहा कि नाथ कृपा मन भय अलोला, आपकी कृपा से मेरा मन शांत हो गया। और उसके बाद जब भगवान ने व्याख्यान सुन लिया तो क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो स्वामी जी कहते हैं, सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले भी हंसे, खूब हंसे। वाह, प्रवचन अच्छा याद है, बहुत बढ़िया भाषण दे लेते हो, क्या तुमने बात कह डाली है, जो बात मेरे मस्तिष्क में नहीं है वो तुम में आ गई। मैंने कहा कि बालिका मैं वध करूंगा, तुम कह रहे हो बाली मेरा हित ऐसी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा बाली ने बड़ा कष्ट दिया, तुम कह रहे हो कष्ट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भाई तुम्हारी बात तो मुझसे बहुत ऊंची। तो उसका अभिप्राय क्या हुआ, ये जो स्वभाव है सबका है, केवल इससे दूसरे की बात नहीं, हम सभी लोगों की यह मनोवृत्ति है। और भगवान बड़े विलक्षण है। कृपा जिस रूप में उन्होंने प्रकट की, उसमें गीत ने एक शब्द कहा था, कृपा में धैर्य की आवश्यकता है, कृपा में प्रतीक्षा है। आप वृक्ष लगाएंगे तो उसका फल होगा और इतने समय में होगा, ये निश्चित है। लेकिन कृपा कब होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी, इसका कोई काल निश्चित नहीं। तो भगवान का कौतुक यह था कि उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, अभी पता चल जाता है कि आपकी कृपा की व्याख्या क्या है। और जो बात बड़े बड़े शास्त्र मुनियों ने नहीं कहा, मन शांत नहीं होता, मन चंचल है, बंदर ने कहा मेरा मन चंचल हो गया। कितना बड़ा व्यंग है, बंदर से अधिक चंचल कौन होगा। कपि चंचल सभी विधि, पर चंचल ने कहा मेरा मन शांत हो गया। और तब प्रभु ने एक कौतुक प्रारंभ किया, यही प्रभु धैर्य की अपेक्षा माने। अगर आप कृपा को समझना चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो कृपा है, तो आप कभी भी सुखी और संतुष्ट हो ही नहीं सकते। पर अगर आप पे धैर्य है, और उसी का दृश्य प्रभु ने दिखला दिया। अब प्रभु ने जब ये कहा कि चल करके वहां बाली को चुनौती तो दो, तो बड़े उदार बन गए सुग्रीव। मेरे हृदय में शत्रु मित्र का भाव तो मिट गया है, पर भाव तो के लिए कहा जाता है कि आप बड़े सत्यवादी हैं, तो इसलिए आपके सत्य की रक्षा के लिए जो कहिए मैं करूं। मन ये भी भगवान पर ही एहसान है, जो करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं, भगवान की आवश्यकता है। और कितने कौतुकी,
जाके गर्जना किया और बाली को लौट करके आया तो बड़े उत्साह में थे सुग्रीव। अब लड़ाई होगी और ऐसा मुक्का लगा। भगवान कभी कभी मुक्का लगवा भी देते, टूट जाने भी देते। अब वो तो शरण में आया, वो भगवान के आश्वासन से निश्चित आया, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा और तब सुग्रीव विकल हुए भागा, व्याकुल होकर के भागा। प्रभु श्री राम विश्व के वृक्ष की आड़ में खड़े हुए सब देख रहे हैं। हम लोग को भी ये सत्य समझना चाहिए। हम आप जो किया कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा किस वृक्ष की आड़ में कहाँ है और हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और किस तरह सुन रहे हैं। तो जाते सुग्रीव ने भगवान को उल्हाना कर दिया। आपने कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। अच्छा, आपने वध तो किया नहीं, बाली ने पीटा और मैं पिट करके आ गया। तो मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा, क्या बता मैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे हो सो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो और ये हम लोगों की दशा है। भगवान के सामने जब प्रश्न आता है तो वे कहते हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाता कि किस पर कृपा करूं और किसका नहीं करूं। सब एक ही जैसे। तो भगवान का व्यंग्य था, अब मैं किसको मारता। बाली भी बड़ा ऊंचा भक्त था, क्योंकि कह के आया था कि ब्रह्म ईश्वर सम है। तुम भी कह रहे हो कि ये सृष्टि मिथ्या है, मैं नहीं पहचान पाया। और इसका अभिप्राय क्या था, और तब नीचे उतर आए। इतने ऊपर चले गए थे कि वहां से फिसलने से तो नहीं, फिसले तो नहीं, पर उतरते गए। कहने लगे, महाराज वो जो मैंने कहा था वो सही नहीं, वो तो मैंने केवल रटाया हुआ वाक्य कह दिया था। अब बोले, महाराज अब मैं निश्चित समझ गया कि ये मेरा बंधु नहीं है। बंधु न हो मोर यह काला, ये मेरा काल है। हंसी आ गई। बोले, ये जीव अभी कह रहा था स्वप्न है और मिथ्या है, और कह रहा है ये मेरा काल है। तो प्रभु कौतुक देखिए, अब उनकी कृपा के रूप कैसे होते हैं। प्रभु ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श कर दिया और स्पर्श होते ही सुग्रीव का दर्द दूर हो गया। आपको दर्द हो, भगवान हाथ से चरण पर अपना कर कमल सिर पर रख दें, कष्ट दूर हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तन वाकुलिस गई सब पीड़ा, शरीर वज्र जैसा हो गया और पीड़ा दूर हो गई। पर भगवान का धैर्य चाहिए। भगवान ने एक और परीक्षा ले लिया। अब तो दर्द नहीं है ना, नहीं। तो एक बार फिर लड़ने जा सकते हो। तो कहना चाहिए था कि महाराज एक ही बार मैं पिट के आ गया, अब फिर क्यों भेज रहे हैं। लेकिन हमारे जीव, ये जीव की प्रकृति है, ये जीव का स्वभाव है। हाँ महाराज, भगवान ने कहा, देखो तुम्हारी पीड़ा भी मैंने दूर कर दिया, तुम्हारा शरीर भी वज्र का बना दिया, और इसके साथ साथ एक वस्तु और दे रहा हूं। क्या, मैं तुम्हें अपना बल भी दे रहा हूं। अब तो क्या आनंद आया सुग्रीव को, दर्द है नहीं और लड़ने के लिए, और भगवान अपना बल दे रहे हैं। तो अपना बल दे रहे हैं तो क्यों न लड़े। और मन में वासना क्या है कि अगर मैं अब लड़ूंगा तो जरूर जीतूंगा, क्योंकि दर्द नहीं, शरीर वज्र का हो गया और भगवान स्वयं भेज रहे हैं, तो अब क्या चिंता है। और उस युद्ध में अगर मैंने हरा दिया तो भले ही भगवान की कृपा रही हो, लेकिन लोग तो ये कहेंगे वाह सुग्रीव कितना बड़ा वीर है, जिसने बाल को अंत में हरा दिया। यही जीव की ये प्रसंग हम लोगों को अपनी ओर देखने की प्रेरणा देते हैं। और फिर विचित्र बात हो गई,
वज्र का शरीर, और वज्र के शरीर के साथ साथ पीड़ा नहीं, भगवान ने बल दे के भेजा, पर सुग्रीव की ऐसी पिटाई फिर हो गई। भगवान बहुत कभी कभी पिटाई से बचाते भी है और कभी कभी पिटाई कराते भी है, और कोई बच जाए तो स्वयं भी पिटाई कर देते। ये जामवान जी के साथ उन्होंने यही किया। जामवान जी सबको हरा दिया उन्होंने रामायण में, कुंभकर्ण को भी हरा दिया, रावण को भी, मेघनाथ को, सबको हरा दिया। तो त्रेता युग में वो हारे ही नहीं किसी समय। तब क्या कथा आप पढ़ते, वो जब समंतक मणि की चोरी हुई और भगवान पर ही कलंक लगने लगा कि कहीं इन्होंने तो मणि, वो युग बड़ा अनोखा था। द्वापर युग की विचित्र प्रवृत्ति है, साक्षात भगवान पर संशय, और संशय में साधारण व्यक्ति नहीं है। बलराम जी को भी लगा कि कुछ है गड़बड़, जरूर इसमें कोई कृष्ण की कला है। अब भगवान को लगा कि अब तो हमको कलंक दूना है। गए तो देखा कि एक गुफा में एक कन्या उस मणि को लिए खेल रही है, और वहां पर एक विशाल काय वो जामवान थे। जगह क्रोध आ गया और तब भगवान से युद्ध हुआ, और एक युद्ध नहीं है, भगवान तो एक क्षण में हरा सकते हैं, लेकिन 28 दिन तक भगवान युद्ध करते थे। और 28 दिन के युद्ध में क्या किया उन्होंने कि जामवान के शरीर की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी कि जिस पर उन्होंने मुक्का न चला। बहुत बड़े विचित्र है। बेचारा एकदम थक करके, अरे उसको आए, पहचान गए? हाँ महाराज, अब पहचान गया। मतलब क्या करें, सीधे नहीं पहचान पाए तो मुक्का चलाना पड़ा, और उसके बाद जाम्बवती का अर्पण हुआ। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि जीव के अंतःकरण में विजय से जो अहंकार उत्पन्न होता है, उसको जब व्यक्ति पराजय के रूप में, ये पराजय सबके चरित्र में है। जामवन ने अर्जुन भगवान के कितने बड़े सखा है, कितने अभिन्न है, लेकिन आप पढ़ते हैं कि जब वो भगवान के परिवार के सदस्य द्वारिका की संपत्ति स्त्रियों को लेकर के लौट रहे थे, तो वनवासी जो भील थे उन्होंने कहा छोड़ो सर, छोड़ के जाना पड़ेगा। और अर्जुन ने कहा तुम हमें पहचानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। मेरे गांडीव को, मुझसे थोड़ी आपसे डर लग रहा, पर श्रीमद् भागवत में आता है गांडीव उठा चलाना तो दूर रहा, वो उसकी डोरी भी नहीं खींच पाए और भीलों ने लूट लिया। अर्जुन हारे, परास्त हुए, सब कुछ लुट गया। मानो वही प्रसिद्ध है, सोई धनुहा सोई पारथ, हरि बिन झूठ में परत है पुरुषार्थ। इन घटनाओं का तात्पर्य यह है कि अगर हम कृपा की व्याख्या केवल अपने अहम की तृप्ति, अपने कामना की तृप्ति मानते हैं तो हम कृपा के रंच मात्र अधिकारी है ही नहीं। कृपा है, लेकिन उस कृपा को कृपा नहीं मान रहे। और इसीलिए क्या हुआ, किसी ने कहा भगवान का बल लेकर के गए और बाली से हार गए, तो गोस्वामी जी ने शब्द जोड़ दिया। क्या बोले? बहु छल बल। छल शब्द पहले क्यों कह दिया? जैसे किसी ने आपको दूध दे दिया हो या अमृत दे दिया हो, जो समझिए, पर जिस बर्तन में आपने लिया वो छेद, अब हुआ ये कि आप जब तक लौटे तब तक वो सब बह चुका था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने बल तो दिया पर वो बह गया। क्यों? बोले बहुछल। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल। ये छल ही जो है सबसे बड़ा छिद्र है। मानो भगवान ने बल दिया, भगवान का तात्पर्य था कि मेरा बल लेकर के गए पर मेरे बल पर तो विश्वास था नहीं। तुमने तो छल को महत्व दिया, तो मेरा बल कहाँ रहने दिया? तुमने तो उसे पहचान दिया।
पर सुग्रीव का वही है। ये गाथाएं दूसरे के लिए नहीं, हम में से प्रत्येक के लिए। और सुग्रीव ने क्यों ऐसा हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, वो जो वृत्ति बनी हुई थी कहीं न कहीं, अपनी बुद्धि का अहंकार, अपने त्याग का अहंकार, फिर बल का अहंकार, इन सब अहंकारों के बाद हर जगह पिट रहे हैं। पर अब ये है कि चलो हम कम से कम छल तो मिला दें। तो भगवान, ये छल और बल जो है वो दो मिलने वाले पदार्थ नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आप जल में तेल डाल दीजिए तो तेल तैरता रहेगा पर जल से मिलेगा नहीं कभी। तो भगवान का बल जो है उसके विषय में अगर वो समझ लेते, पर मुझे तो इस अवसर पर वही याद आता है, और चुटकुला नहीं है, सच्चा प्रसंग है। एक नवयुवक मेरे परिचित परिवार के, पढ़ने में कोई रुचि नहीं, इधर उधर घूमना खेलना, विश्वविद्यालय में नाम था, परीक्षा देते थे, पर आश्चर्य, जब परीक्षा देते थे तो पास बहुत अच्छे अंकों से, और अंत में जब वो विश्वविद्यालय में प्रथम आए तो लोगों ने कहा तो बड़े प्रतिभाशाली, कभी पढ़ते नहीं देखा और फिर भी प्रथम आ गए। तो मेरे पास युवक किशोर जो बैठते थे तो मुझसे तो अपने सरल भाव से बात करते थे। मैंने पूछा, भाई पढ़ते नहीं थे, तुम पास कैसे हो गए और इतने ऊंचे अंकों से कैसे हो गए? तो उनका ऐसा, पास होने का नुस्खा मेरे पास था क्या? उन्होंने कहा, बस अकल धन नकल बराबर सफल। अकल लगा लिया, नकल कर लिया, हो गए सफल। तो जो अकल धन नकल वो तो संसार में भले चल जाती हो, पर भगवान के बल के साथ छल उल्टा हो गया। बल और छल तो कभी मिल नहीं सकते। इसलिए बार बार कहा गया कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई। बस कब कृपा करेंगे? बोले मन क्रम वचन छाणी चतुराई। जब यह वृत्ति आ जाएगी तो भगवान की कृपा उस समय भी थी, बस अंतर ये, जब भगवान ने लड़ने के लिए भेजा तो भी कृपा थी, बाली के द्वारा मुक्का लगा तो भी कृपा थी, बाली से हार के आए तो भी कृपा थी, और अब फिर से पिट रहे हैं तो भी कृपा। बहुत कठिन है कृपा की परीक्षा। इसलिए कृपा की बात अगर हम लोग थोड़ा कम करें तो अच्छा। आप कुछ करके पाने का प्रयास करते हैं तो अवश्य कीजिए, पर कृपा चाहते हैं तो फिर आप जो है सोने से बच करके पहले तो कृपा की बात तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, और तब उसका मानो संकेत यह है, धीरे धीरे जब उतने पर भी हारने लगे तब गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखा, बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा। हृदय से डर गए, बड़ी भूल हो गई, मैं अहंकार से मुक्त नहीं हो पाया। और तब लीला क्या हुई, बस बाली को भगवान ने मारा, बाली ही राम तब हृदय मांझ सरताने। भगवान ने प्रहार करके बाली पर जो सुग्रीव से उन्होंने कहा था पूरा कर दिया। पर हर जगह वही बात है, अगर आप कृपा को अपने रूप में देखना चाहते हैं तो आप निराश होंगे ही, पर अगर आप कृपा को भगवान पर, ये कहने पंचमंच पर कहना तो बड़ा सरल है, जीवन में बहुत बहुत कठिन है ये, लेकिन इसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं। अगर हम कृपा की बात करें तो यह मान करके ही चलें कि कृपा जो है वह हम उसको अपने रूप में तो सर्वत्र ही दिखाई देता है। कृपा माने क्या है? नारद जी महाराज ने काम को हरा दिया, लोभ अहंकार को हरा दिया, लोभ और वृत्तियों को, सब पर क्रोध को भी हरा दिया। और जब क्षीर सागर में आए तो भगवान ने कहा, नारद बहुत बड़ा कार्य तुमने क्या किया। नारद जी ने कहा, सब आपकी कृपा। व्याख्या है, कृपा शब्द उच्चारण तो आप लोग क्या, हम लोग क्या, नारद जी भी कर बैठे। बोले महाराज कृपा, वाह वाह, कितने अच्छे महात्मा हैं
कि उन्होंने इस समय भी अपनी विजय को अपने विजय नहीं माना, अपने तो भगवान की कृपा माना। पर गोस्वामी जी ने कहा कृपा शब्द से क्या होता है, भीतर क्या था वो तो देखो। क्या? गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिख दिया, नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान माने मैं कितना महान हूं कि मैंने स्वयं जीता और धन्यवाद ही नहीं दे रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धन्यवाद दे करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद पाने के बाद भी कहते हैं तो मेरी कृपा है। तो नारद यही समझते रहे कि ये क्या कृपा करेंगे। अभी देखा नारद जी ने आकर के लक्ष्मी जी चरण दबा रही, शेष सैया पर सोए हुए हैं। तो नारद जी को लगा स्वयं जो शेष सैया पर सो रहा हो, पत्नी से पैर दबा रहा हो, मुझ जैसे तपस्वी क्या उनकी कृपा। लेकिन नहीं। तो यह जो एक स्थिति है, यह सावधान करने के लिए निश्चित रूप से भगवान की कृपा ही सबसे महानतम। अगर हम किसी को स्वीकार करें और उसको हृदयंगम करना चाहें, और अगर रामायण का आप सार सर्वस्व जानना चाहें तो वो शब्द है कृपा। बस कृपा को दो बात बार बार निश्चित है कि कृपा के लिए जो शब्द संपाति ने कहा, कृपा में अधीर नहीं आप हो सकते। कब करेंगे निश्चय वो करेंगे, कैसे करेंगे वो निश्चय वो करेंगे। इसलिए आपको धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी। और इसी पूरे रामचरितमानस के प्रसंग में आपको यही मिलेगा। नारद जी को भगवान पर क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मेरे बड़े कृपालु हैं, बड़ी मेरे हितैषी, और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, जिससे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। बड़ी सुंदरी है वो। तो प्रभु ने कहा कि हित शब्द तो तुमने कहा, पर हित की व्याख्या मुझे भी करने दोगे कि तुम ही अपनी व्याख्या कर लोगे? तुम कहते हो हित करिए, नहीं मैं हित नहीं करूंगा। बोले जय भी हो ही परम हित, तुम हित चाहते हो पर मैं तुम्हारा परम हित चाहता हूं। और वही ये प्रसंग नारद जी के जीवन में तो कुछ समय के लिए लीला हुई, और उसका उद्देश्य भी भगवान का यही था कि नारद के अभिमान को नष्ट कर देना। पर हम लोग तो निरंतर इसी वृत्ति में, ये हम स्वभाव बना चुके हैं, हमारी चेष्टा वही है, हमारी वाणी वही। और इसका अभिप्राय ये है कि यह सावधान करने के लिए कि बड़ा से बड़ा महान व्यक्ति भी अगर कहीं अभिमान को बाहर शब्द से न प्रकट करे, कई लोग वाणी से अपना अभिमान प्रकट कर देते और कई लोग वाणी से अपना नम्रता प्रकट करते हैं। तो याद रखिएगा, रोग प्रकट हो जाए तो दवा सरल है, और रोग भीतर हो पता न चले तो समझ लीजिए बड़ा कठिन है। तो इसका अभिप्राय यह है, इसीलिए पूरे रामायण के प्रसंगों में आप विचार करके देखिए किन किन रूपों में क्या। जब शंकर जी को ये सोचना पड़े, भगवान शंकर कौन है? जिनके लिए कहा जाता है भाभी हूं मेट सके दुपुरारी। शंकर जी भाभी को भी मिटा सकते हैं, लेकिन खेल तो खेल। प्रभु ने कहा जरा शंकर जी से भी थोड़ा खेल हो जाए, और खेल हो जाए तो आपने क्यों श्री राम को रोते देखा तो सती को वो। सती भगवान शंकर की पत्नी, बाद में भगवान शंकर ने प्रभु से कहा वाह प्रभु